4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी की यूपी यात्रा चल रही है। गोदी मीडिया या मोदी जी या सत्ता पक्ष को साथ साथ लपेटने के उन्होंने वो काम भी करना शुरू कर दिया है जहां आपकी नजर नहीं है। देश के तथाकथित महानायक कहे जाने वाले ऐसे हीरोज की भी हकीकत उन्होंने बतानी शुरू कर दी है और बताया यह है कि 22 जनवरी को जब 73% लोगों को बाहर करके तमाम उद्योगपति, बॉलीवुड के अदाकार वहां थे, तो उन्होंने नौजवानों के बीच में जाकर कहा, हालांकि वहां नौकरियों का मसला था, उन्होंने पूछा कि क्या आप 22 जनवरी के प्रोग्राम में थे? अमिताभ बच्चन थे और वहीं साथ में उन्होंने ANI और गोदी मीडिया और तमाम प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी घेरा और बताया यह कि देश में जो नरेशन सेट करने का, परसेप्शन सेट करने का ये तथाकथित हीरोज जो काम कर रहे हैं उनको उजागर कर दिया, बल्कि उनके चेहरे से मुखौटे उखाड़ दिए। अमिताभ बच्चन पर और ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान और इन तमाम बॉलीवुड के अदाकारों को उन्होंने बताया कि आप लोग ये मौजूद थे, 73% जनता में से कोई नहीं था। और वाकई दोस्तों हकीकत बात है कि यूपीए के दौरान 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ जाते थे, 1-2 रुपये अगर पेट्रोल पर बढ़ जाते थे, तो यही महानायक, यही खिलाड़ी कुमार आकर के ट्विटर पर, अब तो वो एक्स है, हंगामा उतार दिया करते थे। लेकिन अब क्या बोलने की सामर्थ्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बॉलीवुड के अधिकारी, ये जो अदाकार हैं, ये नज़र आ रहे हैं वहाँ। आदिवासी उपराष्ट्रपति के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाया। मैं आपको उनका वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता ये हूँ कि आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने एक साहब को, जो नौजवान था, पेपर देने आया था जो गालिबन, उसको बुलाया और बुला करके क्या बात की है वो देखेंगे आप। कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है उसने उसको छापा, लगाया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आपको OBC, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग नहीं दिखे होंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी देश के 73% लोग उस कार्यक्रम में दिखे ही नहीं। ये देश 73% लोगों का है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि आप लोग देश को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक नौजवान को बुलाया और पूछा कि आप पेपर देने गए, पेपर भी लीक हुआ। वो 60,000 पुलिस की भर्ती में कितने लोग इकट्ठे हो गए जनाब? लाखों लोग इकट्ठे हो गए। मैं दिखाऊंगा अभी कितने लाख हैं। नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन के चेहरे पे ताला लगा हुआ है। अरे कुछ दिन गुजारे गुजरात में, जरा बता भी देते कि बेरोजगारी की हालत क्या है। देश के महानायक बनते थे, आज हर एक आदमी नायक है। टिकटॉक और यूट्यूब और तमाम ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, उसमें सब लोगों ने अपने जौहर दिखा दिए हैं। वो ज़माने लद गए जब देवानंद और जो है राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन का हुआ करता था। आज आम आदमी ये चाहता है कि आप सच बात कहें। चूँकि अगर आप मिसाल के तौर पर अगर यूँ भी कहते हैं, पहले आप छोटा सा वीडियो देख लें। उसमें आपने एक OBC चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया है ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है, ये आपसे चोरी करने का तरीका है। देख लिया दोस्तों आपने वीडियो। अब अगर मिसाल के तौर पे आप अगर ये भी कहते हैं कि साहब हम कला के क्षेत्र के लोग हैं, लिहाजा हम बोलेंगे नहीं, तो यूपीए सरकार में आप दरोगा क्यों बने हुए थे? 2 रुपये पेट्रोल के जब बढ़ जाते थे तो ट्वीट क्यों करते थे? 50 रुपये सिलेंडर पर अगर बढ़ जाते थे तो मनमोहन सिंह अपनी जेब में रखते थे क्या? वो
वो भी तो देश के राजस्व में जाता था। और आज आपके मुंह क्यों सिल गए साहब? आप कांग्रेस आई के, मैं अमिताभ बच्चन की अगर बात करूं जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं, राजीव गांधी के दोस्त भी थे, कांग्रेस ने आपको सांसद भी बनाया था, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप राजनीति में है नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आप जब सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते हैं तो देश का आमजन वो दिग्भ्रमित होता है, वो सोचता ही है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और ये खिलाड़ी कुमार अगर खड़े हैं इनके साथ तो ये इसका मतलब पार्टी बिल्कुल ठीक होगी। क्योंकि आपको देखकर तो वो कपड़े पहनता था, आपको देखकर तो वो बाल बनाता था। तो दर्शकों, राहुल गांधी ने अब दरअसल गोदी मीडिया, उनको तो मोदी मीडिया बोलने लगे। गोदी मीडिया के अलावा मोदी मीडिया के साथ, सत्ता के साथ इन तथाकथित महानायकों को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लोग गलत परसेप्शन सेट कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि दरअसल होता यूं ही है। अब मैं आपको छोटी सी और दिखाना चाहता हूं इसी खबर के साथ साथ कि दरअसल ये प्रोग्राम क्या था। आपको दर्शकों मैं दिखाना चाहता हूं कि ये देखेंगे आप, हुआ यूं कि यूपी की जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भारी भीड़ थी और वहाँ 60,000 पदों की भर्ती के लिए 50 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। ये आपकी तस्वीर में लगाता हूँ, ये वो भीड़ है। असल खबर तो मुझे यही बतानी थी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन पर अप्रत्यक्ष रूप से एक हमला किया या उनका मुखौटा इन बॉलीवुड अधिक कलाकारों का उखाड़ने की कोशिश की, तो ये बात भी ज़रूरी बनती है। अगर आप देश के प्रहरी हैं, बन रहे थे यूपीए के दौरान, तो आपको आज भी आपको हवलदार बनना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि सत्ता के डर में आकर के या उनसे फ़ायदा उठाने की वजह से इधर के हो के उधर के लगते रहो। ये ज़माने लग गए, दुरंगा आदमी समझ में नहीं आता है। मर्द या औरत अगर बीच के हो तो कुछ और नज़र आएंगे फिर आप लोग। आप देखें दोस्तों, ये एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो तो मैंने दिखाया। तो इसके अंदर 60,000 भर्ती के लिए 50 लाख के लोगों ने आवेदन किया, ये आज तक ने छापा है। कानपुर के पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों की शनिवार को भीड़ स्टेशन पर पहुंची तो उन्हें नियंत्रित करने में जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों के पसीने छूट गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 8, 9 पर पैर रखने की जगह नहीं बची। टिकट घर, पूछताछ केंद्र, तत्काल रिजर्वेशन काउंटर पर लंबी लाइन लगी रही। परीक्षार्थी दिल्ली, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ रूट की ओर जाने वाली ट्रेनों में चढ़ गए। यूपी पुलिस की 60,000 पदों की भर्ती के लिए 50 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। आप तो कह रहे थे सब कुछ चंगा सी है, तीसरे नंबर की हम अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अरे भगवान, आप तीसरे की मत बनिए, आप हमारी पर कैपिटल इनकम अच्छी कर दीजिए, आप नौकरी का इंतज़ाम कर दीजिए। ये नहीं हो पा रहा है। देखें आप, ये सड़कों पर जो लेटे हुए, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ये जो लेटे हुए हैं ना, ये कई लोगों ने लिखा है कि प्रतियोगी युवा होना आसान नहीं है। ये ट्रेनों के अंदर भास्कर ने छापा है, आप देख सकते हैं। न्यूज़ 24 ने छापा इसको कि इस तस्वीर पर क्या कहेंगे आप। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। अब ऐसे समय में अगर एक व्यक्ति आपको सड़क पर उतर करके बातें बता रहा है, राहुल गांधी जिसका नाम है, तो गलत कर रहा है। देखें आप, आनंद प्रकाश ने कहा कि बीते कुछ दिनों में जाति और जनगणना जैसे घोर समाजक शब्द अपने राजनीतिक अर्थों के लिए कहीं अधिक चर्चा में है। जहां जाति का अपना एक सामाजिक मोल है, कमोबेश सामाजिक आवश्यकता भी है। ये वो बयान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा था, जो आपने सुना है। इसके अंदर चंपई सोरेन, राहुल गांधी, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। मैं लंबी नहीं करना चाहता वीडियो, लेकिन मैं आपको बुनियादी बात बताने के लिए हाजिर हुआ कि देश के महानायक, ये देश के एक्टर्स, ये खिलाड़ी जो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं और उनकी किसी गलती को बताने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये कि ये भी भागीदार हैं। आपको दिग्भ्रमित करने का पूरा इंतज़ाम है। आप देखते हैं जब तमाशा होता है कहीं फिल्मों में, आपने देखा होगा कि कुछ लोग तमाशा करते हैं और उन्हीं के आदमी जेब कतरों की तरह तमाशे में रहते हैं, वो जेब काटते हैं। चूँकि वो आम आदमी तो तमाशे में रहता है। ये तमाशा करने वाले लोग जब मंच पर खड़े हो रहे हैं, ये तो आपको लग रहा है तमाशा चल रहा है। इन लोगों को देखेंगे या बॉलीवुड के महानायक हैं, कलाकार हैं। नहीं, आपकी जेबें काटी जा रही हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उन जेब काटने वालों के साथ हैं। बताइए फिर आप कि आप उनके साथ हैं या नहीं हैं, वरना फिर यूपीए के टाइम में आप दरोगा बने क्यों हुए थे। राहुल गांधी ने दोस्तों बड़ा हमला करते हुए देश के महानायक और अमिताभ बच्चन और ये तमाम तथाकथित जितने भी एक्टर हो सकते थे, जो कहते तो ये कि कला के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुलायम सिंह की पार्टी 5-5 बार
आपकी पत्नी को राज्यसभा भेजती है, लेकिन आप उनके कभी देहांत में नहीं जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं, ऐसी चर्चा है। चलिए, वो आपको अपना मसला है, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिम्मेदारियों का निर्वहन आप 2014 से पहले कर रहे थे यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह पर आराम से आप कटाक्ष कर देते थे, आपकी ज़बान पे ताले क्यों लग गए? वरना फिर डायलॉग मत बोलिएगा अंधेरी रातों में जब जुल्म मिटाने को मैं निकलता हूँ। नहीं, ये नक्शेबाजी फिल्मों में होगी। हकीकत की दुनिया में आपको जेपी लोहिया बनना पड़ेगा अगर आप इस क्षेत्र में हैं, या आप कोई जिम्मेदारी शहर देश के प्रति बनती है। तो आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।